नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। अनंत सिंह के समर्थक कन्हैया कुमार पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी, उसके बाद वो घायल हो गए थे। जब पीएमसीएच में पुलिस प्रशासन ने उनसे पूछताछ की थी तो शक के घेरे में आए थे जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार, और इसको लेकर के ये मामला अब हाई प्रोफाइल होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जिन्होंने कन्हैया कुमार पर गोली चलाई है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नाम बताया जा रहा है उनका प्रताप सिंह और ऋषि। इन्हें कलकत्ता से एसटीएफ की टीम ने दबोचा है। दबोचे जाने के बाद अब पूछताछ जारी है, कार्रवाई हो रही है। आखिर कौन है पर्दे के पीछे, इस पर भी रहस्य खुलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टिकोण से जिस तरह से आरोप लगाया गया था नीरज कुमार को लेकर के, जब नीरज कुमार की संलिप्तता इसमें दिख नहीं रही है प्रथम दृष्टिकोण से, अभी तक हालांकि कार्रवाई चल रही है। नीरज कुमार ने भी हमसे ये कहा है बातचीत के दौरान कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तब फिर क्यों उन पर आरोप लगाया जाएगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने खास बातचीत करते हुए, जरा खुद सुनिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइव सीरीज में। जिस तरीके से कन्हैया कुमार जो अनंत सिंह के समर्थक हैं उन पर गोली चलाई गई थी और उसके बाद आप पर आरोप लगाया गया था, तो अब तो जो उनके शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। पुट्टू यादव हत्याकांड का आरोपी जी पुलिस की गिरफ्त में आया। जी जो लोग यह कहते हैं जी कि बिहार में कानून का राज पर सवालिया निशान उठाते थे, जी हमारा उनसे सवाल नंबर 1 जी कि क्या इस पूरे प्रकरण में जी जिस ढंग से बयान किया गया, ट्वीट किया गया या जिस तरीके से जी एक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई, जी तो पहला उदाहरण है जी कि हमारे जैसा व्यक्ति जी पर धारा 107 का भी मुकदमा नहीं था, जी कोई पक्षपात नहीं किया गया, जी मुकदमा दर्ज किया गया। जी अब जो सच का उद्भेदन है जी वो पुलिस के अनुसंधान का विषय है। जी पुलिस अनुसंधान कर रही होगी, पुलिस अनुसंधान कर रही है, जी इसलिए और कोई बचाने वाला इस बिहार के अंदर में कुछ किसी को नहीं है। जी अपराध से और जी भ्रष्टाचार पर जी हमने हमारा 0 टॉलरेंस का नीति है, जी उस बात की पुष्टि हुई है। जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप आप पर लगते आए हैं इससे पहले भी जिस तरह से अनंत सिंह ने भी कहा है कि अगर उन्होंने पाप किया है तो वो भोगेंगे। अरे हमारे बारे में कोई दुनिया में कोई विश्वास करेगा? जी दुनिया में विश्वास करेगा? जी पाप जो खुद जिस पर गंभीर आरोप लगा रहा हो दूसरे पर आरोप लगाएंगे, कौन भरोसा करेगा? और ये सब पुलिस का विषय, कोर्ट का विषय है। लेकिन अब तो यह स्पष्ट होगा कि कौन हम लोग क्या इस ढंग की कायराना हरकत में शामिल हो सकते हैं क्या? ये संस्कार ही नहीं हमारा है जी, ये संस्कार ही हम लोग का नहीं है। जिस तरीके से आपने कुछ दिन पहले भी हमसे बातचीत में ये दावा किया था कि सुशासन की सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है, तो सरकार अपना काम कर रही है और आपको उम्मीद है कि आगे आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल, अरे निश्चित, अगर गलत आपने किया है तो आप जेल के सलाखों के भीतर जाइएगा, तो बचाने वाला इस बिहार के अंदर है। लेकिन जो गलत नहीं करेगा उसको न्याय मिलता है और इसके प्रमाण भी रहते हैं। अक्सर तर्क के आधार पर मिलता है, तो पक्षपात के आधार पर नहीं। जी, तो कुछ दिन पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था, अनंत सिंह ने भी कहा था, तो विरोधियों को कुछ आप जवाब देना चाहेंगे? ये पुलिस का अनुसंधान हो जाने दीजिए, जिसके बाद ही हम बोलेंगे। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि हम पर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाएगा और अनुसंधान और न्यायपालिका से जिस दिन हम बरी हो जाएंगे तो हम यही छोड़ने वाले नहीं हैं। हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। सार्वजनिक जीवन में इससे बड़ी पूंजी कुछ भी नहीं होती है। लेकिन कोई अगर डराने की कोशिश हमको करेगा तो डरने वाले नहीं है। हम बाबा परशुराम की धरती के हैं और हम पर आरोप लगाने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए हमारे जैसे व्यक्ति पर। व्यक्ति का सवाल नहीं होता है, यह सवाल है कि नीयत आपकी क्या है। और किसी के आरोप लगा देने से कोई दागी नहीं हो जाता है। इसलिए न्यायपालिका है, इसके लिए पुलिस है और हमको पुलिस के इकबाल पर भरोसा है, न्यायपालिका के न्याय पर भरोसा है। हम वैसे लोगों में से नहीं है जो अपराध करता हो उसको भी सामाजिक न्याय की परिभाषा डालते हो, जैसे राजवल्लभ यादव, साहबुद्दीन, ऐसे लोग को हमको डरा नहीं सकते। और हमने सबके खिलाफ लड़ाई लड़ी है राजनीतिक रूप से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। आपने सुना, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि डरने वाले नहीं है वो।
कानून का राज है, कानून का राज जीवित है, सुशासन की सरकार है और उन्हें पूरी भरोसा है न्यायपालिका पर। जिस तरीके से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, कलकत्ता से एसटीएफ की टीम ने उन्हें दबोचा है, प्रताप सिंह और ऋषि नाम बताया जा रहा है उनका। उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ निकल के आएगा इस केस से, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार पर जब आरोप लगाए गए थे, ट्वीट भी किया गया था तेजस्वी यादव द्वारा, अनंत सिंह द्वारा, यह भी कहा गया था कि जो उन्होंने किया है वो भोगेंगे। तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं। और इसके अलावा भी क्या कुछ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है, आपने सुन लिया है। आगे क्या कुछ होता है इस केस में, क्या कुछ खुलासे होते हैं, उससे भी लाइव सिटी जरूर आपको रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए livecities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।